15 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण 30 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई एवं भवन से मीनार की दूरी जाती है। चलो बढ़िया है। चलो सबसे पहले एक मीनार बनाते हैं, फिर एक भवन बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा से दूर रख देता हूँ भवन को। ये भवन है, ठीक, भवन, ये इसके शिखर, ये है मीनार। ठीक, क्वेश्चन में क्या बोला है? भवन के शिखर से मीनार का उन्नयन कोण थोड़ा से और ऊपर करना है। ठीक, भवन के शिखर से मीनार का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। ऐसी होगा कि नहीं होगा? क्लियर है। और इनके पाद बिंदु का अवनमन कोण कितना डिग्री है बेटा? ये है 30 डिग्री, तो ये भी क्या होंगे? 30 डिग्री। यहाँ तक आया समझ? क्लियर है। चलो ध्यान से देखो, अब अपने को क्या निकालना है? मीनार की दूरी, मीनार की हाइट, और क्या निकालना है? इन दोनों के बीच की दूरी। शायद यही बोले है कि नहीं? अच्छा, ये भवन की हाइट वाइट दिया है क्या? 15 मीटर। इसकी हाइट कितना दिया है? 15 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा? 15 मीटर। ये भी क्या होंगे? ये वाला दूरी 15 मीटर होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक आया समझ? अपने को मानना क्या है? ये वाला वैल्यू, ये एक्स है और ये वाई मान लेता हूँ। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? चलो सबसे पहला त्रिभुज, अच्छा नामकरण भी कर देगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, मान लिए। चलो यहाँ से ध्यान से समझना। तो त्रिभुज कौन से? सबसे ऊपर वाला त्रिभुज पहले लेता हूँ। त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में कौन सा वो लगाऊंगा? लंब वाला, टेन थीटा वाला पार्ट वो लगाऊं, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो टेन कौन सा हो जाएगा? 60 डिग्री बराबर लंब बटा यही होता है कि नहीं होता है? क्लियर है। तो लंब कितना दिया बेटा? थीटा के 60 अंश के सामने वाले भुजा क्या होंगे? लंब। ये क्या हो जाएंगे? एक्स। आधार क्या हो जाएंगे? ये जब वाई है तो ये भी क्या होंगे? वाई। यहाँ तक तो आ गया होगा समझ? अच्छा, 10 60 का वैल्यू कितना होता है? √3 एक्स बट्टा वाई। ठीक है, यहाँ तक आया समझ? ये समीकरण एक मान लेता हूँ। ठीक है, अब क्या करते हैं? अब नीचे वाला समीकरण, नीचे वाला त्रिभुज लेता हूँ। ये त्रिभुज 1 था, अब त्रिभुज 2 में देखो। ठीक है, त्रिभुज, अब त्रिभुज कौन सा? बी ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई में। ठीक है, 30 डिग्री देख लो। 10 क्या है? 30 डिग्री है कि नहीं? थीटा के सामने वाला कोण मतलब भुजा क्या कहलाती है? लंब। मतलब लंब क्या दिया है बेटा तुम लोग को? 15 मीटर। डायरेक्ट लिख देता हूँ ना। और आधार क्या दिया है? यहाँ तक तो आ गया होगा समझ? ठीक है, चलो यहाँ से ध्यान दो। इसका वैल्यू क्या होता है? 1 बट्टा अरे हो जाएगा 15 बट्टे वाई। फिर ये गुणा करें, ये हो जाएगा y बराबर 15√3। होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक आया समझ सबको? चलो y का वैल्यू कौन से समीकरण में रखूं कि x का वैल्यू मिल जाए? समीकरण 1 में। तो यहाँ पास रख देता हूँ। तो √3 बराबर x बटा 15√3 होगा कि नहीं होगा जी? ठीक है, x का वैल्यू चाहिए इधर, 15√3 को इधर भेज देता हूँ। तो वैल्यू क्या आ जाएंगे x का? 15 गुणा 3। ठीक है, √3 गुणा होके 3 ही बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? यहाँ तक आया समझ? तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 45 मीटर। होगा कि नहीं होगा? मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना बेटा? 45 मीटर है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, मीनार की कुल ऊंचाई कितना हो गया फिर? 15 ये है, 45 ये है, 15 ये है, कितना हो गया? 60 मीटर। तो मीनार की कुल ऊंचाई पूछा जाए तो मीनार की कुल ऊंचाई कितने हो जाएंगे? ठीक है, 45 प्लस 15
होगा कि नहीं होगा? कितना हो जाएंगे? 60 आएगा आंसर। आधार कितना है? 15 अंडर रूट 3। यही तो लाए हैं क्या? और यही निकालने बोला था। आधार क्या होगा और मीनार की हाइट क्या होगी। आ गया समझ? ठीक है, बना लोगे? चलो ठीक। 8वां क्वेश्चन, नदी के एक किनारे पर दो बिंदु ए और बी के बीच की दूरी 40 मीटर है। नदी के एक किनारे के समांतर दूसरे किनारे पर बिंदु सी इस प्रकार है कि कोण बी ए सी बराबर 60 डिग्री और तथा कोण ए बी सी कितना है? 30 डिग्री। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलो बेटा नदी पहले बनाते हैं। ठीक है। हाँ तो चित्र दिया है तो चित्र इसको समझाना भी पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ा हो जाएंगे। चलो तो नदी बना देता हूँ। पानी बहा दूं? ठीक, ये नदी है। इसके इस सिरे पर एक बिंदु ए है और यहाँ पर बिंदु बी है। इन दोनों के बीच की दूरी कितना है? 40 मीटर। यही लिखा है। इसके विपरीत वाले में एक बिंदु क्या है? सी है। ठीक है, जो इस प्रकार है कि कौन से कोण बी ए सी कितना एंगल बन रहा है? कितना एंगल बन रहा है? इसको थोड़े से कर लेते हैं। 60 एंगल बन रहा है। ठीक है, और ये कितना एंगल बन रहा है? ये कितना एंगल बन रहा है? 30 डिग्री। सही है कि नहीं? ये मिस्टेक है क्या? आया यहाँ तक समझ है? ठीक है, यही चित्र है। ये नदी के एक छोर है, इस छोर में बिंदु ए और बी है जो 40 मीटर के अंतराल पे मतलब ऐसे दूरी में खड़े हुए हैं या जैसे भी है स्थित है। इसके विपरीत में क्या है? एक बिंदु सी है जो इस तरह से क्या बना रहा है? एंगल बना रहा है। यहाँ तक आया समझ? अच्छा एक बात बताओ, नदी का चौड़ाई का कौन सा रेखा होगा? इस चित्र में नदी का चौड़ाई कौन सा रेखा होगा? बीच वाली चौड़ाई ये वाला होगा। इसी तो बोलोगे ना, ऐसे थोड़ा चौड़ाई नापोगे, ऐसे लंबवत नापोगे कि नहीं नापोगे? क्लियर है? तो या तुमको यदि इसका चौड़ाई याद करना है मतलब कौन सा लंबाई याद करना है? ये वाला याद करना है कि नहीं करना है? यहाँ तक आया समझ? चलो अब त्रिभुज कौन सा देखते हैं? ए बी सी। इसको मैं मान लेता हूँ बेटा ये, चलो ये 40 है, यहाँ से यहाँ तक तो 40 है ना? तो मैं इसको मान लेता हूँ x और इसको मान, ये क्या हो जाएंगे? ऑटोमेटिक होंगे कि नहीं होंगे? यहाँ तक आया समझ? क्योंकि तुम लोग को टेन थीटा वाला या किसी भी तरीके से त्रिकोणमितीय अनुपात लेना है तो त्रिकोणमितीय अनुपात केवल कौन से त्रिभुज में लगता है? समकोण त्रिभुज में। ऐसे नहीं कि त्रिभुज सर ये तो बना है, ये अलग से बीच में त्रिभुज बनाने क्या जरूरत था? तो ये समकोण नहीं था ना, इसलिए क्या किया? इसको लंब किया। तो यही लंबाई भी है, इसके चौड़ाई भी है और साथ में समकोण त्रिभुज भी बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? क्लियर है? अब ध्यान से समझना है। ठीक, चलो कौन से त्रिभुज? इसको मैं मान लेता हूँ बेटा ABCD मान लेता हूँ, ये बिंदु है कि नहीं? तो त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज पहला नंबर कौन से? ACD। ठीक, टेन कौन सा एंगल? 60 डिग्री। लंब बटा आधार। अच्छा ये लंब क्या है? 60 के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब। और आधार क्या कहलाएगी? ये 40 माइनस एक्स कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? है ना? तो ये क्या हो जाएंगे? लंब क्या है? इसको मान लेता हूँ h मान लेता हूँ, है कि नहीं? यहाँ से यहाँ तक की दूरी को h बटा 40 माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा? क्लियर? अच्छा टेन 60 का वैल्यू और h बटा 40 माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक आया समझ? समीकरण एक मान लो। चलो समीकरण एक। चलो दूसरा त्रिभुज देखते हैं। तो दूसरा त्रिभुज कौन से? नाम बताओ। DB या BDC जैसे भी हो, सी में है ना? इस त्रिभुज में देखते हैं। तो टेन क्या है? 30 डिग्री बराबर क्या होते हैं? लंब बटा आधार। अच्छा लंब क्या है? अब इसके लिए यही h है कि नहीं? आधार क्या हो जाएंगे? x। यहाँ से हो जाएंगे 1 बटा अंडर रूट 3 बराबर h बटा x होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक आया समझ? चलो ठीक है, यहाँ से मैं h का वैल्यू निकाल लूं। ठीक है, h का वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएंगे? x बटा अंडर रूट 3 बराबर
एच होगा कि नहीं होगा जी? क्योंकि ये नीचे में है, उधर जाके पक्षांतर होकर ऊपर गुणा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? क्लियर? अब ये वाला एच का वैल्यू कौन से समीकरण में रखूं? समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में यदि मैं एच का वैल्यू रखूंगा तो क्या हो जाएंगे, √3 बराबर एच के जगह क्या रहेंगे, एक्स बटा √3, और ये जो ये क्या हो जाएंगे बटा 40 माइनस एक्स, होगा कि नहीं होगा जी? यहाँ तक आया समझ? इसके बट्टे में कुछ नहीं, मतलब इसको ऐसे लिख सकते कि नहीं, एक्स बटा √3 गुणा 1 बटे 40 माइनस एक्स, होगा कि नहीं होगा? और ये किसके बराबर है, √3। देख लो है कि नहीं, ये वाला सॉल्यूशन, ये वाला सॉल्यूशन आया समझ? सर दिखते थोड़ा नहीं दिखा दे, नहीं दिखी सर, एक दिन कहाँ करे मतलब मैं लिखा हूँ, मैं मेरे से नहीं, मतलब मैं छुप गया था, मेरे से मेरे वो में छुप गया था बॉडी में। चल कोई बात नहीं, देख ये समझ आया यहाँ तक? हाँ एच का वैल्यू इसमें रखा हूँ, एच का वैल्यू रखा है, देख रख दिया एच की जगह, यहाँ तक आया समझ? अब इसको पलटते तो है क्या बेटा, देख ले पलटा हूँ, देख कुछ नहीं किया हो जाता, ये देख इसको जो कहते हो नीचे वाला क्या होता है, पलट के निकल, है ना? यहाँ तक आया, और ये किसके बराबर हो गया, √3। यहाँ तक आया समझ? चलो इसको थोड़ा से ऊपर लिख देता हूँ तो और ज्यादा दिखेंगे। गुणा करो एक्स बट्टा क्या आ जाएंगे, √3 इंटू क्या आ जाएंगे, 40 √3 माइनस √3 एक्स, होगा कि नहीं होगा? देखो गुणा कर दिया हूँ, सिंपल। यहाँ तक आया समझ? बराबर हो जाएंगे √3। किसी डाउट है यहाँ तक? इसके बट्टे में कुछ नहीं, मतलब तिर्यक गुणा करें, देख लो भाई, कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक, तिर्यक गुणा करो तो ये हो जाएंगे कितना, x बराबर √3 का गुणा होगा 40 के साथ, कितना हो जाएंगे 120, क्योंकि 40 और √3 कितना हो जाएंगे 3, 40 दिया 120, अरे क्या हो जाएंगे -3, होंगे कि नहीं होंगे? x को एक तरफ रखता हूँ, इस वाले x को -3 को इधर ला लेता हूँ, 4x हो जाएगा, है ना? और ये 120, तो कितना हो जाएंगे बेटा यहाँ से, 4x बराबर 120, 4 और ये हो जाएंगे 3 बार, मतलब x का वैल्यू कितना आया, 3। आया कि नहीं आया जी? किसी डाउट है? यहाँ तक आया समझ? x का वैल्यू आया, h का वैल्यू ज्ञात करना है, किसी भी एक समीकरण में मान रख दो, एक में रख दो या 2 में, तो अपन कहा यहाँ h का वैल्यू निकाला था ना, मैं इसमें x के जगह मान रख देता हूँ, रख दो, ठीक है, x के जगह मान रख रहा हूँ ना यहाँ, तो h इज इक्वल टू x के जगह मान रखूंगा, क्या रखूंगा, x का वैल्यू कितना है 30, तो 30 को कैसे लिख सकता हूँ, 3 गुना 10 बटा √3 खत्म होंगे तो एक √3 बचेगा, तो h का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10√3। आएगा कि नहीं आएगा? एक आंसर ये मिला और एक आंसर ये, मतलब इसका तो नहीं पूछा था, ये वाला वैल्यू पूछा था कि उसकी चौड़ाई कितनी होगी, नदी की चौड़ाई यही h था ना, h का वैल्यू 10√3 आया कि नहीं आया? आया समझ? तो ये चौड़ाई, इस नदी की चौड़ाई पूछा जाए बेटा तो 10 होंगे, 10√3 बन जाएगा। आया? नौवां क्वेश्चन ना, एक मंदिर का शिखर तथा उस पर लगा झंडा भूमि के किसी बिंदु पर क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है। यदि मंदिर की ऊंचाई 10 मीटर हो तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान से समझना इधर। ठीक है, एक मंदिर है, ठीक है, मंदिर है, सपोज। अब मंदिर को ऐसे बनाते नहीं रहूंगा क्योंकि मजा नहीं आएगा, बना दूं क्या वैसे? नहीं तो ये समझ लो कि ये मंदिर है, क्लियर है? ये मंदिर है, इस पर एक झंडा लगा हुआ है, ठीक है जी। अब झंडा को इधर रखूं कि इधर रखूं? चलो इधर, उस बार इधर उड़ा थे, इस बार इधर उड़ा देते हैं, ठीक है। इसके जमीन पर स्थित किसी एक बिंदु से ये भवन का शिखर है, मंदिर का शिखर है। मंदिर के शिखर से कितना डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। उसी प्रकार से जो झंडा है, इसके शिखर पर स्थित एक झंडा के शिखर का उन्नयन कोण कितना है बेटा? 60 डिग्री है। कितना डिग्री? 60 डिग्री है। आया यहाँ तक समझ? अच्छा, इसकी मंदिर की ऊंचाई कितना है? 10 मीटर। तो अपने को किसका ऊंचाई याद करना है? झंडे का ऊंचाई याद करना है।
क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, झंडे का ऊंचाई याद करना है। मान लेता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, x मान लेता हूँ, मान लिया। अच्छा, यहाँ से ये वाला बिंदु मैं क्या मान लेता हूँ, y। यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, मान लिया y। ठीक है, दो त्रिभुज दिख रहे हैं तुम लोग को, है ना? हालांकि तीन त्रिभुज दिख रहे हैं लेकिन दो त्रिभुज समझो इसको, है ना? एक त्रिभुज बड़ा वाला, ये बड़ा वाला, और एक त्रिभुज ये छोटा वाला। ठीक है, यहाँ तक आया समझ? चलो ध्यान से समझना, नामकरण करने। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, त्रिभुज पहले छोटे वाला लेता हूँ बेटा, 30 डिग्री वाला। ये 30 डिग्री वाला छोटा वाला है कि नहीं, 30 डिग्री वाला। तो त्रिभुज ए बी सी में है कि नहीं, ए बी सी में टेन 30 डिग्री, छोटा वाला त्रिभुज लिया हो ना, टेन 30 डिग्री। कितना होगा, क्या होता है, लंब बटा आधार। अच्छा, एग्जाम में जब लिखोगे तुम लोग तो लंब क्या है, बीसी है, ऐसे बीसी उसी सब लिख के लिखना है ना, डायरेक्ट वैल्यू मत रख देना। क्लियर है? चलो, तो यहाँ पर टेन लंब क्या दिया है, यहाँ पर थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब। तो ये क्या है बेटा, 10। आधार क्या दिया है, y। अच्छा, अंदर 10 30 का वैल्यू कितना होता है, √3। तो ये हो जाएगा 10 बटा। तिर्यक गुणा करें तो y का वैल्यू कितना आ जाएंगे, 10 √3। मतलब आधार कितना है बेटा, यहाँ से यहाँ तक का 10 √3। यहाँ तक किसी डाउट है क्या? यहाँ तक आया समझ? चलो अब देखते हैं दूसरा वाला, झंडे का, है ना? 10 इसी प्रकार कौन सा त्रिभुज, इसी प्रकार करके त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में 10 60 डिग्री। बड़ा वाला त्रिभुज देख लो, ये वाला 10 60 डिग्री। कितना क्या होता है, लंब बटा आधार। अच्छा, ये लंब कितना दिया इसके लिए, x + 10। यही होगा कि नहीं होगा? यहाँ से यहाँ तक होगा ना भाई लंब, 60 के सापेक्ष। तो ये यहाँ से यहाँ तक x और यहाँ से यहाँ तक 10, तो 10 + x होगा कि नहीं होगा? समझ आया यहाँ तक? चलो, अब आधार क्या दिया बेटा, 10 √3, क्योंकि y का वैल्यू तुम लाए हो 10 √3। यहाँ तक आया समझ? अच्छा, ये 60 का वैल्यू कितना होता है, 3। हो जाएंगे x + 10 बटा 10 √3। किसी को डाउट है क्या यहाँ तक? नहीं है ना? तिर्यक गुणा करें, तिर्यक गुणा करूंगा तो वैल्यू क्या आ जाएंगे, यहाँ से 10 √3 के साथ गुणा होंगे कितना आ जाएंगे, 30 होंगे कि नहीं होंगे? यहाँ तक आया समझ? ठीक। और x + 10, x का वैल्यू चाहिए हमें, तो x का वैल्यू कितना हो जाएंगे बेटा, x का वैल्यू हो जाएगा 20। 30 10 को इधर भेजूंगा तो 30 के साथ माइनस होके क्या हो जाएंगे, 20। यहाँ तक आया समझ? मतलब झंडे की हाइट कितना है जी, 20। समझ आया? आधार कितना है जी, यहाँ से 10। ठीक है, तो आ गया आंसर, बना लोगे? चलो, 40 मीटर चौड़ी सड़क पर दो समान ऊंचाई वाली बिजली के खंभे एक दूसरे के सामने स्थित है। दोनों खंभों के बीच सड़क पर स्थित किसी एक बिंदु से पहले एवं दूसरे खंभे के उन्नयन कोण 30 डिग्री एवं वह 60 डिग्री है, तो खंभे की ऊंचाई व खंभों से उस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान से समझना। ठीक है, मान लो रोड है, तो एक तरफ एक खंभा गड़ा है और एक तरफ दूसरा खंभा गड़ा है। यहाँ तक आया समझ? तो मैं मान लेता हूँ कि रोड क्या है, ये वाला रोड है। ठीक है, ये मतलब एक्चुअल में ऐसे जा रहा है रोड, ऐसे जी ऐसे, तो मैं इसको ऐसे ना लिख करके मैं सीधा क्या किया हूँ ऐसे। ठीक है, ठीक है, एक तरफ एक खंभा है, एक तरफ दूसरा खंभा है। ठीक है, चलो, दोनों क्या है, दोनों की हाइट क्या है, समान है, यही बोला है। ये जो सड़क है इसकी चौड़ाई कितना दिया है, 40 मीटर दिया है। यहाँ तक आया समझ? ये सड़क है, समझ ना, ये खंबा है और ये खंबा है। अब 3D डायग्राम तो बना नहीं सकता, ठीक है, तो ऐसे 2D डायग्राम में समझो। क्लियर है यहाँ तक? अब ध्यान से समझो, ये खंबा है, एक बल्ब लगा दो रूम पे, ऐसा तो समझ आ जाएगा कि हाँ ये सर ये खंबा है। ठीक है, ये दोनों खंबा है, ये सड़क है। गाड़ी डालना था लेकिन छोड़ो। यहाँ तक आया समझ? चलो, एक बिंदु है, सड़क की ही चौड़ाई के अंतर्गत एक कोई बिंदु है, मैं मान लेता हूं कि एक बिंदु है। अच्छा, ये
किसका है पहले वाले का 30 डिग्री दिया है कि दूसरे वाले का 30? पहले वाले का 30 डिग्री दिया। यदि मैं मान लूं कि ये पहला खंबा है तो ये कौन सा खंबा है? दूसरा खंबा। यहाँ तक आया समझ? इसका मतलब है कि ये 30 डिग्री बना रहा है, तो 30 डिग्री बना रहा है तो ये कहाँ रहेंगे? लगभग इधर और इस साइड 60 डिग्री बना रहा है। देखो खंबे के यदि पास जाओगे तो एंगल बढ़ेगा कि घटेगा? है ना। तो पास में है इधर, तो ये कौन सा एंगल रहेगा? 60 डिग्री। और ये वाला कौन सा एंगल रहेगा? 30 डिग्री। क्वेश्चन यही बोला है ना बेटा कि सड़क के किसी बिंदु से दोनों खंभों के उन्नयन कोण क्रमशः क्या है? 30 डिग्री और 60 डिग्री। यही बोला है। कैसी बनेगा चित्र? चलो अच्छा एक बात बताओ, यदि ये x है बेटा तो ये क्या होना चाहिए? यहाँ से यहाँ तक का दूरी। यदि यहाँ से यहाँ तक x है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होना चाहिए? 40 माइनस x। होगा कि नहीं होगा जी? क्योंकि पूरे लंबाई चौड़ाई कितने का है? 40 का। उसमें से इतना x मान लिए हैं तो इतना कितना होगा? 40 माइनस x। यहाँ तक आया समझ? चलो अब नामकरण कर देते हैं। ये है A B C D E। क्लियर है? चलो त्रिभुज, पहले त्रिभुज इस वाले को लेता हूँ। ठीक है। और कुछ दिया है क्या? नहीं। अच्छा इसकी लंबाई भी देख लेते हैं बेटा। इसकी लंबाई है मान लो h, तो ये इसकी लंबाई भी क्या होंगे? h होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि दोनों खंबे क्या है? समान ऊंचाई के। समझ आया? तो ध्यान से समझो। पहले त्रिभुज ABE, त्रिभुज ABE में 10 कौन सा डिग्री? 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। अच्छा लंब कितना है? h। आधार कितना है? होगा? अच्छा 10 30 का वैल्यू कितना होता है? h बटा 40 माइनस। यही होगा? ठीक। अच्छा एक समीकरण क्या मान लेता हूँ? एक मान लेता हूँ। ठीक है। अब दूसरे त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है भी? BCD में इसमें कौन सा एंगल बन रहा है? तो 10 60 बराबर क्या होंगे? यही होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक आया समझ? ये वाला त्रिभुज ले रहा हूँ। अच्छा इसमें लंब क्या दिया है? आधार क्या दिया है? दिया है कि नहीं? अच्छा 10 60 का वैल्यू कितना होता है? एक √3 बराबर क्या हो जाएंगे? h बटा x। यहाँ तक आया समझ? चलो मैं h का वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो h का वैल्यू कितना हो जाएंगे? √3x बराबर h। होगा कि नहीं होगा? x को इधर ला लेंगे। ये वाला वैल्यू कहाँ रख दूं? तो समीकरण 1 से ऐसे करके लिख लेना बेटा जो भी है। तो समीकरण 1 में मैं रखूंगा तो 1 बटा √3 बराबर h के जगह क्या रखूंगा? √3x बटे 40 माइनस x। किसी डाउट है क्या इतने में? क्या करेंगे अब? तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा करेंगे। जैसे तिर्यक गुणा करोगे √3 क्या हो जाएंगे? 3x बराबर क्या हो जाएंगे? 40 माइनस x को इधर ला लो। माइनस में क्या हो जाएंगे? तो क्या हो जाएंगे? 4x बराबर x का वैल्यू कितना आ जाएंगे? x का वैल्यू आ जाएगा 10। आएगा कि नहीं? 4 बटे में चला जाएगा 40 के। आया समझ? ठीक है। मतलब इसका मतलब यह है कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है? 10 है कि नहीं? अच्छा h का ऊंचाई हाइट का वैल्यू पूछूं इस खंबे की लंबाई तो कौन से समीकरण में रख दूं? इस वाले में रख दूं? यहाँ रख दूं? चलो तो यहाँ पास रखूंगा तो h का वैल्यू कितना आ जाएंगे? 10√3। x की जगह 10 रखेंगे 10√3 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तुमको यही पूछा था ना कि खंबे की ऊंचाई कितना था? तो खंबे की ऊंचाई था बेटा 10√3। और क्वेश्चन में और पूछा था कि इस बिंदु से दोनों खंभों की दूरी बताओ। तो इस बिंदु से एक तो है 10 और दूसरा क्या आ जाएंगे? 40 में 10 घटाओगे तो 30। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएंगे? 30। तो एक आंसर होगा 30, एक होगा 10 और एक होगा 10√3। तीनों आंसर। समझ आया? बस यहाँ पर लिखना है कि ये क्या है? ये खंबे की ऊंचाई है। ये पहले मतलब दूसरे खंबे की से दूरी है और ये कौन से खंबे की दूरी। ठीक है। आ गया समझ? चलो ठीक है। एक प्रेक्षक भूमि से 90 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में उड़ रहे गुब्बारे को देखता है। यदि किसी क्षण प्रेक्षक की आंखों से गुब्बारे का उन्नयन कोण 45 डिग्री है और कुछ समय बाद यह उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है तो गुब्बारे द्वारा बिंदु A से B तक
तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान से समझना। पहले तो गुब्बारा बना देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, यदि मैं यहां से देख रहा हूं, प्रेक्षक हूं, मतलब प्रेक्षक मतलब मैं देखने वाला, तो यहां से जब देख रहा हूं तो गुब्बारे को जब यहां से देख रहा हूं यहां तक, तो कितना एंगल बना रहा है बेटा? 45 डिग्री। अब कुछ क्षण बाद वो अब कहाँ चला गया? दूसरे गुब्बारे मतलब दूसरे गुब्बारे नहीं बेटा, गुब्बारा यही है, मतलब जगह स्थिति चेंज हो गया है, पहले यहाँ था वो वहां चला गया। तब एंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है ना। इसकी हाइट कितना दिए हैं? 90 मीटर। ये 90 है तो ये भी क्या होंगे? 90 मीटर होंगे। अपने को ज्ञात करना है कि पहले जहां थे, अब वहां बाद में जब जहां है वहां से यहाँ तक वो कितना दूरी तय किया गुब्बारा, इसके बारे में ज्ञात करना है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करना है, मतलब इनडायरेक्टली ऐसे ये दूरी ज्ञात करना है कि नहीं करना है? यहाँ तक आया समझ? चलो नामकरण कर दें। ये है ए, ये बी, सी, डी और ये ई। क्लियर है? चलो त्रिभुज कौन से? अच्छा ये 90 है तो ये भी 90। ठीक है, और इसकी दूरी देख लेते हैं। तो यहां से मैं मान लेता हूं क्या है, ये एक्स मान लो और ये वाई मान लेता हूं। ठीक है, सेम है। चलो ध्यान से पहले ये वाला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज एबीसी। त्रिभुज एबीसी में टेन कौन सा? 45 डिग्री। लंब क्या है? लंब और कुछ थोड़ा हो सकता है। चलो लंब क्या है? लंब बटा आधार है ना। अच्छा लंब क्या दिया है? 90। आधार क्या दिया है? एक्स। तो एक इसका वैल्यू कितना होता है? एक। तो 90 बटा एक्स। एक्स का वैल्यू कितना हो जाएंगे? 90। आया कि नहीं आया यहाँ तक? ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है बेटा? 90। यहाँ तक आया समझ? ठीक है, अब ध्यान से समझ लो इधर। अब बड़े वाले त्रिभुज, कौन से त्रिभुज? त्रिभुज ए डी ई। ठीक है, ध्यान से समझो। ये वाला का ए वाले में ये वाला दूरी निकाल लिया मैं। ठीक है, अब दूसरे वाले में देखो, इसमें भी 10 कौन सा? 30 डिग्री। क्या हो जाएंगे? लंब बटा आधार। होगा कि नहीं होगा? अच्छा 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? लंब का वैल्यू, आधार का वैल्यू एक्स प्लस वाई, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का बोला है वो। समझ आया यहाँ तक? ठीक है, तो यहाँ से ध्यान से समझना, इधर तिर्यक पूरा करेंगे तो एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएंगे? 90 अंडर रूट 3। होगा कि नहीं होगा? एक्स का वैल्यू कितना लाया? 90 लाया हो कि नहीं लाया? तो एक्स का वैल्यू लाया बेटा 90, तो एक्स की जगह क्या रख दूं? 90 प्लस वाई बराबर 3। वाई का वैल्यू चाहिए तो 90 को इधर भेज दें, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे? 90 अंडर रूट 3 माइनस। होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक आया समझ? तो y का वैल्यू क्या कॉमन दिख रहा है? तो हो जाएंगे अंडर रूट 3 माइनस। और यही है कि नहीं? देखो यही दूरी ज्ञात करने बोला था कि नहीं? समझ आया? तो कितना आंसर आएगा? 90 अंडर रूट 3। समझ आया? क्लियर है? किसी को डाउट? बन गया? चलो